6 इंची दोनों प्लेट 1 केजी रोल में 400 पीस निकलता है, तो हमारा 25 केजी रोल में कितना पीस निकलेगा, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। 1 केजी रोल में 700 ग्राम पीस निकलता है और 300 ग्राम वेस्टेज निकलता है। अब बात आती है कि मशीन कितना घंटा चलेगी जो हमारा 25 केजी रोल खत्म होगा, तो इस मशीन का प्रोडक्शन जानेंगे। इस 1 घंटे का कितना पीस निकलता है। ये हाइड्रोलिक एल्यूमीनियम मशीन है। इस मशीन का 1 घंटे का प्रोडक्शन 2400 पीस है। डबल डाई लगा हुआ है, तो देख सकते हैं 2400 पीस निकलता है, पर मान के चलते हैं 2000 पीस 1 घंटे का प्रोडक्शन, तो हमारा मशीन 2000 पीस के हिसाब से हमारा 5 घंटा मशीन चलेगी, तो हमारे 1 घंटे का 10,000 पीस। 2000 पीस के हिसाब से हमारा 5 घंटा मशीन चलेगी, तो 5 घंटे में हमारा 10,000 पीस निकलेगा। तो हम उसमें हमारा बिजली बिल, पन्नी, गोनी, ट्रांसपोर्ट ये सब जोड़ते हैं, तो जैसे हमारे इधर पैकिंग कॉस्ट 15 पीस का, 18 पीस का और 20 पीस का पैकिंग होता है और 25 तक का भी होता है, तो मैं 20 पीस का पैकिंग मानता हूँ। तो जैसे हम मान के चलते हैं 20 पीस का पैकिंग, तो 20 पीस का पैकिंग करेंगे तो हमारे 20 पीस के हिसाब से हमारा 500 पैकेट तैयार हो रहा है 25 केजी रोल में। हमारा जो 500 पीस 10,000 पीस निकला है, तो उसमें हमारा 500 पीस पन्नी भी लगेगा, और जो पन्नी है उसको 50 रुपये मान लेते हैं। उसके बाद हमारा उसमें गोनी लगेगा, 5 पीस गोनी लगेगा, 5 पीस गोनी लगेगा, 10-10 रुपये का गोनी आता है, तो उसके हिसाब से 50 रुपये उसका मान लेते हैं। उसके हिसाब से हमारा यहाँ 10 रुपये के हिसाब से एक गोनी मिलती है, तो 50 रुपये उसका हो गया। उसके बाद हमारा पेपर रोल, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो हमारा 25 केजी रोल अगर हम 80 GSM का लेते हैं, तो हमारे इधर 60 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है, वो भी अभी का रेट है। तो हमारा अगर 25 केजी रोल लेते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम 60 रुपये केजी के हिसाब से अगर हम 25 केजी रोल लेंगे, तो हमारा 1500 रुपये आता है रॉ मटेरियल का। 1500 रुपये आ रहा है, तो उसमें हमारा 5 घंटा मशीन चलेगा, जो उसको बिजली बिल लगेगा 100 रुपये आएगा उसमें 5 घंटे का। और इस मशीन में जो मोटर लगा हुआ है वो 2 HP की मोटर है। 1 घंटा में 2.5 यूनिट बिजली खपत होती है, उसके हिसाब से 17 रुपये की बिजली आती है, खपत होती है। पर मैं 20 रुपये मान के चलता हूँ बिजली बिल। 25 केजी रोल ख़त्म होने में 100 रुपये बिजली बिल लगेगा। तो अब बात ये आती है कि मार्केट में हम सेल करेंगे तो कितने का सेल होगा। तो मार्केट में हमारा 6 रुपये का 20 पैकेट जाता है, तो हम 5 रुपये के ही पैकेट मान के चलते हैं, तो हमारा 10,000 पीस का 500 पैकेट तैयार हो रहा है। तो हमारा 20 पीस पैकिंग के हिसाब से अगर हम सेल करते हैं मार्केट में जाके, तो 500 पैकेट जो है हमारा 5 रुपये के पैकेट के हिसाब से हम सेल करेंगे, तो हमारा 2500 रुपये का सेल होगा। आप भी करके देख सकते हैं। 5 × 500 अगर करेंगे तो आपको 2500 रुपये का सेल होगा। 2500 रुपये का सेल हो रहा है। अगर हम सब कुछ काट कर जोड़ेंगे, तो जैसे हमारा बिजली बिल हो गया और पन्नी, गोनी, बोरी, रोल, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट हो गया। जैसे हमारा बिजली बिल 100 रुपये हो गया, 5 घंटा मशीन चलेगी तो, और उसमें जो पन्नी लगेगी 40 रुपये का पन्नी हो गया। उसके बाद गोनी हमारा 5 पीस लगेगा, तो 50 रुपये का गोनी हो गया। जो हमारा पेपर रोल रॉ मटेरियल है वो 1500 रुपये का हो गया है, और ट्रांसपोर्ट हम 10 रुपये का मान लेते हैं एक रोल पे। तो हमारा टोटल अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा 1700 रुपये आ रहा है, और 1700 रुपये हमारा टोटल आ रहा है, और हमारा सेल हो रहा है 2500 रुपये। तो अगर हम 2500 में माइनस करेंगे 1700 हमारा, तो 800 रुपये आराम से आ रहा है। अगर आप रोज़ 25 केजी रोल ख़त्म कर लेते हैं, तो दिन का 800 रुपये और महीने का 24,000 आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। खाली 6 इंची दोनों प्लेट से कमा सकते हैं 80 GSM का रोल लेके बहुत आराम से। और दोस्तों ये भी है कि आप अगर हम 80 GSM का बता रहे हैं, अगर आप 100 GSM का लाएंगे तो उसमें पीस कम निकलेगा, या 120 GSM का, क्योंकि वो आपको 55 रुपये, 58 रुपये, 56 रुपये तक मिल जाएगा, और ये 60 रुपये केजी अभी चल रहा है, तो उसमें पीस कम निकलेगा। हमने 80 GSM का बताया और 6 इंची का ही बताया, तो आप भी चेक कर सकते हैं चाहे तो। कमेंट हमारे पास ये आया था दोस्तों कि 50,000 में कितना डाई मिल सकता है, तो 50,000 में आपको कम से कम 10 या 12 डाई मिल सकता है, क्योंकि 500 या 700 रुपये इंच के हिसाब से आता है डाई। तो इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। और एक डाई आता है जो बहुत अच्छा आता है, जिसको डाई बोलते हैं।
और एक डाई आता है दोस्तों जो बोलते हैं रूबी डाई बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है और बहुत महंगा आता है। और दूसरा कमेंट हमारे पास आया था कि इस पत्तल दोना प्लेट कुछ भी निकाल सकते हैं इस पेपर प्लेट वाले मशीन में। तो आप दोस्तों इसमें डाई चेंज कर करके कोई भी दोना पत्तल प्लेट या फैंसी प्लेट रिंकल प्लेट जो भी रहता है आप वो सब निकालते हैं। पेपर प्लेट का इंडस्ट्री में जितने भी पेपर प्लेट बनते हैं वो सब प्लेट इस मशीन से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए इसका नाम ही हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है। तो इसमें पेपर प्लेट से जुड़ी कुछ भी प्लेटें दोना प्लेट निकाल सकते हैं। और तीसरा कमेंट आ जाता है कि दोस्तों जो इसका वेस्टेज रहता है, जो कटिंग होने के बाद वेस्टेज बचता है उसका आप क्या करते हैं। तो दोस्तों उसका हमारे इधर बिकता है। तो हमारा जो पतला वाला है वो 4 रुपये केजी जाता है, और जो बफर वाला प्लेट का वेस्टेज है जो हमारे पास आता है तो वो 8 रुपये केजी जाता है। वो हमारे इधर का रेट है, आप लोग के इधर का आप लोग को ही पता होगा दोस्तों। और तीसरा कमेंट या चौथा कमेंट आया था दोस्तों हमारे पास कि आप कब से स्टार्ट किए थे। तो हमने 2025 से स्टार्ट किया था, 2025 से स्टार्ट किया था न्यू साल पे दोस्तों। इस हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का प्राइस है दोस्तों हमारे 1 लाख रुपए है, वो भी जीएसटी के साथ में आया था हमारे घर पे। लोकल ट्रांसपोर्ट हमको देना पड़ा था, बाकी वो लोग ट्रांसपोर्ट देके यहाँ तक मंगवाए थे। और उसके बाद 2 दिन तक हमारे यहाँ घर पे ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ से आए थे दिल्ली वाले। तो 5वां कमेंट हमारे पास ये आया था कि अगर हम नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमको कौन सा मशीन लेके स्टार्टअप करना चाहिए, क्रैंक मशीन या हाइड्रोलिक मशीन। तो दोस्तों देखिए आप मार्केट में पहले सर्च कर लीजिए कि अगर आपके इधर बफर प्लेट का डिमांड ज़्यादा है तो आप हाइड्रोलिक मशीन ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में बफर प्लेट बहुत अच्छा बनता है फिनिशिंग और अच्छे क्वालिटी के साथ। और क्रैंक मशीन में बफर प्लेट नहीं बनता है मतलब 100-200 पीस इमरजेंसी में बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बनता है दोस्तों। और नए लोग के लिए तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों क्रैंक मशीन ही अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रैंक मशीन बहुत अच्छा रहता है। उसमें आपको ज़्यादा तामा झामा नहीं रहता है, इसमें आपको पैनल वैसा कुछ दिया रहता है, डबल रोल दिया रहता है। और क्रैंक मशीन में आपको एक रोल लगाना रहता है और कोई सिस्टम उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, बटन द्वारा आप उसमें हाथ से ही चला सकते हैं। क्रैंक वाला मशीन में से सीधा सिंपल सा रहता है दोस्तों, सिर्फ डाई लगाया और चालू कर दिए चल जाएगा, थोड़ा बहुत ही एडजस्टर दिया रहता है। और हाइड्रोलिक मशीन में आपको पैनल सेटिंग करना पड़ेगा, डाई अप डाउन करना पड़ेगा, पूरा रोल फिर परफेक्ट साइड से सेट करना पड़ेगा, फिर आपको चलाना पड़ेगा, फिर चला पाएंगे। तो नए लोग क्या है परेशान हो जाएंगे। और क्रैंक मशीन में रहेगा दोस्तों रोल लगाइए और डाई लगा के आराम से चला सकते हैं। उसमें प्रेशर वरेशर का कुछ वैसा रहता ही नहीं है, एक साइड से रहता है जो नट के हिसाब से दिया रहता है, वहां से बढ़ा देंगे तो। और छठा कमेंट आया था दोस्तों हमारे पास है कि जो हम लोग पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बीओपीपी लेना चाहिए कि पॉलिस्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जब भी जाएं तो वहाँ पे बीओपीपी ही लें, क्योंकि बीओपीपी में पीस ज़्यादा निकलता है, पॉलिस्टर में कम पीस निकलता है। तो आप जब वहाँ पे लेने के लिए रॉ मटेरियल जाते हैं तो वहाँ पे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। जो बीओपीपी रहता है वो मुलायम रहता है और जो पॉलिस्टर रहता है वो बहुत कड़क रहता है। तो ये सबको ध्यान दे के आपको लेना है दोस्तों। और एक जन कमेंट किए थे दोस्तों कि बिजनेस कितने तक स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन अगर लेंगे तो दोस्तों 1.5 लाख से 2 लाख तक में स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर क्रैंक मशीन लेंगे तो आप उसको 1 लाख रुपए तक का ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन यहीं तक था। धर्मवीर बिजनेस आइडिया में आप सभी लोग का स्वागत है।